सीबीएसई की 10th और 12th क्लासेस की एलओसी को शुरू हुए कुछ समय हो चुका है। लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स यानी एलओसी उन बच्चों के लिए फाइनलाइज की जाती है जो सेशन के एंड में बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे होते हैं। इस प्रोसेस को शुरू हुए कुछ समय गुजर चुका है। साथ ही साथ क्लास 11th और क्लास 9th की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी शुरू हो चुकी है। एलओसी और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस दोनों को ही करने से पहले सभी सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स को ये सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने अपने स्कूल्स का HPE पोर्टल यानी हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन पोर्टल पूरी तरीके से अपडेट कर दिया हो। और दूसरा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ओएसिस 5.0 को अपडेट करना। ओएसिस 5.0 बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सीबीएसई जितना भी डेटा कैप्चर करता है स्कूल से रिलेटेड वो ओएसिस के थ्रू ही कैप्चर करता है। बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि क्लास 11th और क्लास 9th के बच्चों की जितनी संख्या स्कूल्स अपने ओएसिस पोर्टल पर दर्ज करेंगे, अपडेट करेंगे, वही सेम टू सेम संख्या ऑटोमेटिकली 9th और 11th के रजिस्ट्रेशन के लिए एक्सेल फाइल में डेटा परमिशन के लिए यूज़ की जाएगी। कहने का मतलब ये हुआ कि ओएसिस में क्लास 9th और क्लास 11th में स्कूल्स जितने बच्चों की संख्या को दर्ज करेंगे एक्सेल फाइल्स में उतने ही बच्चों का डेटा अपडेट करने की परमिशन मिलेगी। फॉर एग्जांपल किसी स्कूल ने अगर अपने 9th क्लास के बच्चों की संख्या 220 अपडेट करी है ओएसिस में तो 9th क्लास की फाइल 220 बच्चों के हिसाब से ही डाउनलोड होगी। और क्लास 11th की बच्चों की संख्या अगर 190 अपडेट करी है तो क्लास 11th की जो एक्सेल सीट डाउनलोड होगी वो 190 बच्चों के हिसाब से डाउनलोड होगी। तो ये डेटा बहुत ही ध्यान से अपडेट करना स्कूल्स को सुनिश्चित करना होगा। गलती की गुंजाइश यहाँ पर नहीं है, अन्यथा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये है कि सीबीएसई साल दर साल अपने सिस्टम्स को टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड करता चला जा रहा है। तो इस बार उन्होंने ओएसिस 5.0 को भी टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड कर दिया है। ओएसिस में सारा डेटा फिलअप करने के बाद चाहे वो स्टाफ रिलेटेड हो, स्टूडेंट रिलेटेड हो, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड हो, सर्टिफिकेट्स हो, जितना भी डेटा है वो सब कुछ अपलोड कर देने के बाद प्रिंसिपल और मैनेजर के द्वारा इस डेटा के लिए डिजिटल अप्रूवल देना होगा, यानी डिजिटल वेरिफिकेशन देना होगा। प्रिंसिपल को और मैनेजर को दोनों को एक रिटन अंडरटेकिंग देनी होगी जिसका PDF फाइल अपलोड किया जाएगा और उसके बाद दोनों ही इन डॉक्यूमेंट्स को डिजिटली साइन करेंगे। तो डिजिटली कैसे साइन करेंगे ये एक टेक्निकल पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और हो सकता है कि इसमें काफ़ी सारे स्कूल्स को परेशानी का सामना करना पड़े। तो आप सभी को परेशानी से बचाने के लिए मैं डिजिटल सिग्नेचर कैसे तैयार करेंगे इस पर एक छोटा सा वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो जिन लोगों को .pfx फाइल क्रिएट करने में या डिजिटल सिग्नेचर क्रिएट करने में किसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो उस लिंक को क्लिक करके आसानी से देख सकते हैं कि डिजिटल सिग्नेचर कैसे क्रिएट किए जाएंगे। और मैं उम्मीद करूँगा कि ये आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होगा, बहुत ही सहायक साबित होगा।